बच्चों, आज मैं आपको जैक एंड द बीनस्टॉक की कहानी सुनाती हूँ। आओ सुने। एक वक्त की बात है। दूर देश में एक लड़का रहता था जिसका नाम था जैक। जैक अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। जैक बड़ा केयरलेस लड़का था, कभी भी अपनी माँ की बात नहीं सुनता था। जैक और उसकी माँ गरीब थे। जो भी पैसे मिलते थे, जैक उन्हें फजूल की चीजों पर खर्च कर देता था। इस वजह से जैक और उसकी माँ और भी गरीब होते गए। एक दिन ऐसा आया जब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जैक और उसकी माँ के पास एक गाय थी। जैक की माँ ने जैक से कहा, तुम एक बहुत ही विकेड लड़के हो जैक। तुम्हारी गंदी आदतों की वजह से हम इतने गरीब हो गए हैं कि आज घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है। अब तो बस ये गाय को बेचने के बाद ही घर में कुछ पैसे आ सकते हैं। मुझे इस गाय से दूर होने पर बहुत दुख है, लेकिन क्या करें? जिंदा रहने के लिए खाना तो जरूरी है। जाओ और इस गाय को बाजार में बेच कर आओ। जैक गाय को अपने साथ लेकर बाजार की ओर चलने लगा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक कसाई से हुई और कसाई ने पूछा, बेटा, ये गाय को कहाँ ले जा रहे हो? मैं इसे बाजार में बेचने के लिए ले जा रहा हूँ, जैक ने जवाब दिया। बुचर को जैक की आदत पता थी। वो जानता था कि जैक एक लेजी लड़का था। तो बुचर ने अपने फायदे के बारे में सोचकर जैक से कहा, जैक बेटा, तुम बाजार तक क्यों जाना चाहते हो? मैं तुमसे ये गाय खरीद लेता हूँ। तुम्हारी गाय बहुत वीक और बूढ़ी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इसके बदले में ये बीन्स की बड़ी सी बैग दूंगा। बोलो, मंजूर है? जैक कलरफुल बीन्स देखकर बहुत एक्साइटेड हो गया। अगर उसने कसाई की बात मान ली तो उसे बाजार जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैक ने कसाई से कहा। कलरफुल बीन्स को हाथ में लेकर जैक खुशी खुशी घर गया। घर पहुंचते ही जैक चिल्लाने लगा, माँ, माँ, कहाँ हो तुम? देखो मैं क्या लाया हूँ। इतनी जल्दी वापस आ गए? जैक की माँ ने पूछा। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? गाय के कितने पैसे मिले? पैसे वैसे छोड़ो माँ, जैक ने जवाब देते हुए कहा। मैं गाय को इन कलरफुल बीन्स के लिए बेच कर आया हूँ। क्या? जैक की माँ चिल्लाते हुए बोली, ये तुमने क्या किया बेवकूफ? हम इन बीन्स का क्या करेंगे? किसका पेट इनसे भरेगा? लाओ, ये बीन्स मुझे दो। माँ जैक के पास से बीन्स लेकर उन्हें खिड़की के बाहर फेंक दिया और दोनों, माँ और जैक को, भूखे ही सोना पड़ा। अगली सुबह जब जैक नींद से जागा तो उसे खिड़की से कुछ अजीब नजर आ रहा था। वो भाग कर गार्डन में गया। जैक ने देखा कि जहां माँ ने पिछली रात बीन्स फेंके थे, वहां एक बड़ा सा पेड़ उग रहा था। पेड़ के स्टॉक्स बहुत ही मोटे थे और वो ऐसे नजर आ रहे थे कि जैसे एक सीढ़ी आसमान की तरफ चढ़ रही है। जैक जल्दी जल्दी पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा। जैक चढ़ता गया और चढ़ता गया। आखिर में कई घंटों बाद जैक पेड़ के ऊपर पहुंचा। ऊपर पहुंचकर जैक ने देखा कि वो एक अजीब जगह पहुंच गया है। वहां कुछ नहीं था सिवाय एक बड़े से महल के। जैक उस महल की ओर चलने लगा। महल पहुंचकर जैक ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजे को एक बड़ी सी ऊंची सी औरत ने खोला। यस, कौन है? ऊंची औरत, जो एक जायंटेस थी, ने पूछा। जी, नीचे देखिए, मेरा नाम जैक है। मैं बीनस्टॉक चढ़कर आया हूँ, जैक ने जवाब दिया। एक इंसान? जायंटेस ने कहा।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरे पति तुम्हें खा लेंगे। आंटी जी प्लीज, जैक कहने लगा, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं एक कदम और नहीं चल सकता, आप प्लीज मुझे कहीं छुपा लीजिए। जायंटेस एक काइंड पर्सन थी और उसने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें बहुत ही क्वाइट रहना होगा। जायंटेस जैक को सीधे किचन ले गई। जैक को जायंटेस ने किचन के टेबल पर बिठाकर उसे खाने के लिए कुछ दिया। जैक खा ही रहा था कि उसे अचानक भारी कदमों की आवाज आई। धड़ धड़ धड़। जल्दी करो जैक, जायंटेस ने कहा, तुम इस किचन के कबर्ड में छुप जाओ, हाँ, नहीं तो मेरे पति जो आ रहे हैं वो तुम्हें खा लेंगे। जैक जल्दी जल्दी जाकर किचन के कबर्ड में छुप गया और कबर्ड के होल में से बाहर देखने लगा। उसने देखा कि एक बड़ा अगली जायंट किचन के अंदर आकर किचन के टेबल के पास बैठ गया और बोला, पत्नी मुझे खाना दो। जायंटेस उसे खाना परोसने लगी। सडनली जायंट ने कहा, फी फाई फो फम, मुझे खुशबू आ रही है बेगम, और वो भी ह्यूमन। अरे इंसान की खुशबू नहीं पतिदेव, जायंटेस ने जवाब दिया, वो तंदूरी चिकन है जो मैंने पकाई है। ओम, तंदूरी चिकन मेरी फेवरेट, आई यम्मी टू माय टम्मी, जायंट ने कहा और ये कहकर वो खाना खाने लगा। खाने के बाद जायंटेस सोने चली गई, लेकिन जायंट वहीं बैठकर किताब पढ़ने लगा। किताब पढ़ने के बाद जायंट जाकर एक मुर्गी लेकर आया। थोड़ी ही देर में मुर्गी अंडे देने लगी। मामूली अंडे नहीं, मुर्गी सोने के अंडे देने लगी। सोने के अंडों को देखकर जायंट बहुत ही खुश हुआ। I am rich, I am rich। जायंट मुर्गी के अंडों को गिनकर मुर्गी को सलाते सलाते वहीं टेबल पर बैठे बैठे सो गया। जायंट के खर्राटे सुनने पर जैक आहिस्ते से बाहर आया और चुपके से सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को उठाकर जल्दी जल्दी महल से बाहर गया और सीधे बीन स्टॉक से नीचे उतर गया। थोड़ी ही घंटों में वो अपने घर वापस पहुंचा और चिल्लाते हुए कहा, माँ माँ देखो मैं क्या लाया हूँ। अब क्या लाए हो? ये मुर्गी? चलो, बीन से तो बेहतर है, एटलीस्ट इस मुर्गी को हम खा सकते हैं। ये खाने वाली मुर्गी नहीं है माँ, देखो। जैक बात ही कर रहा था कि मुर्गी सोने के अंडे देने लगी। जैक की माँ सोने के अंडों से बहुत खुश थी। अंडों को बेचकर जैक और उसकी माँ जल्दी ही अमीर हो गए। कुछ महीनों बाद जैक उस बीन स्टॉक और उसके ऊपर वाले महल के बारे में सोचने लगा। जैक सोचने लगा कि वहां और क्या क्या रिचेस होंगे। जैक से रहा नहीं गया और वो फिर से बीन स्टॉक चढ़कर महल पहुंचा। महल पहुंचकर जैक ने दरवाजा खटखटाया और जायंटेस ने दरवाजा खोला। ओह, तुम फिर आ गए? जायंटेस ने पूछा। हाँ आंटी जी, तुमने मेरे पति की मुर्गी चुराई है, वो बहुत गुस्सा हुए थे, जायंटेस ने कहा। आई एम वेरी सॉरी आंटी जी। जैक इतना मायूस चेहरा बनाकर खड़ा था कि जायंटेस का दिल पिघला और उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, मैंने चॉकलेट चिप कुकीज बनाए हैं, खाओगे? ऑफ कोर्स जैक खाना चाहता था, तो वो जायंटेस के साथ किचन में गया। जैक कुकीज खा ही रहा था कि अचानक उससे वजनदार कदमों की आवाज सुनाई दिए। जल्दी करो जैक, जायंटेस ने कहा, नहीं तो मेरे पति जो आ रहे हैं वो तुम्हें खा लेंगे। जल्दी जल्दी इस किचन के कबर्ड में छुप जाओ और क्वाइट रहना। जैक जल्दी जाकर कबर्ड में छुप गया और कबर्ड के होल में से बाहर देखने लगा। जायंट आया
और धमाड़ करके कुर्सी पर बैठकर बोला, पत्नी खाना दो। जायंटेस खाना परोसने लगी। जायंट खाना खाने ही वाला था कि अचानक उसने कहा, फी फाई फो फम, मुझे खुशबू आ रही है बेगम, और वो भी ह्यूमन। वो खुशबू चिकन टिक्का मसाले की है जो मैंने तुम्हारे लिए पकाया है। चिकन टिक्का मसाला मेरा सेकंड फेवरेट, यम्मी टू माय टमी। जायंट दबाकर चिकन टिक्का मसाला खाने लगा। पत्नी खाने के बाद जाकर सो गई और जायंट बैठकर पेपर पढ़ने लगा। पेपर पढ़ने के बाद जायंट जाकर 2 बड़े थैलियां लेकर आया। एक थैली में सोने के मोहर थे और दूसरी में चांदी के मोहर। जायंट सोना और चांदी को खुश होकर गिनने लगा। हो 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 हो, आई एम रिच। सोना चांदी गिनते गिनते जायंट थक गया और वो वहीं टेबल पर बैठे बैठे सो गया। जैक धीरे से कबर्ड से बाहर निकला और दोनों बैग्स को उठाकर महल से बाहर भाग गया और जल्दी जल्दी बीन स्टॉक से नीचे उतरकर अपने घर चला गया। सोना और चांदी से जैक और उसकी माँ पहले से भी अमीर हो गए। कुछ और महीने गुजर गए। जैक को फिर से जायंट के घर जाने की खुजली हुई तो वो गया बीन स्टॉक चढ़कर जायंट के घर। पिछले 2 वक्त की तरह जायंटेस ने दरवाजा खोला और उसे किचन में इस बार आइसक्रीम खाने के लिए ले गई। और जैसे ही जैक आइसक्रीम खाने वाला था वैसे ही जायंट के वजनदार कदमों की आवाज आई और जैक जाकर किचन के कबर्ड में छुप गया। जायंटेस के खाना परोसने के बाद जायंट ने कहा, फी फाई फो फम, मुझे खुशबू आ रही है बेगम, और वो है एक ह्यूमन। ह्यूमन नहीं पति देव, वो ये फिली चीज स्टेक है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। यम, फिली चीज स्टेक मेरा थर्ड फेवरेट, यम्मी टू माय टमी। जायंट फिली चीज स्टेक खा लिया। उसकी पत्नी के सोने के बाद जायंट एक हार्प लेकर आया और हार्प खुद ब खुद बजने लगा। हार्प की म्यूजिक सुनकर जायंट सो गया। जैक किचन के कबर्ड से बाहर निकला और चुपके से हार्प को उठाकर महल से बाहर निकलने लगा। लेकिन जैसे ही जैक ने महल के बाहर कदम रखा, हार्प चिल्लाने लगा, बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मुझे चुरा रहा है, बचाओ। हार्प की चीखें सुनकर जायंट नींद से झट से जागा। फी फाई फो फम, मुझे पता था चोर है एक ह्यूमन। और ये कहकर जायंट जैक के पीछे भागने लगा। जैक भागते हुए हार्प को उठाए बीन स्टॉक से नीचे उतरने लगा और ऊपर से जायंट भी नीचे उतर रहा था। फी फाई फो फम, आज तुम नहीं बच पाओगे ह्यूमन। जैक जल्दी जल्दी नीचे पहुंचा और अपने घर से एक मोटा ताजा एक्स लेकर बीन स्टॉक को काटने लगा। फी फाई फो फम, ये तुम क्या कर रहे हो ह्यूमन? जायंट ने चिल्लाया। जैक और भी तेजी से बीन स्टॉक को काटने लगा। आखिर वो बीन स्टॉक को काटने में कामयाब हुआ और बीन स्टॉक लड़खड़ाने लगा और ऊपर जायंट भी लड़खड़ाने लगा। देखते ही देखते बीन स्टॉक कट कर जमीन पर गिर गया और उसके साथ जायंट धड़ करके जमीन पर गिर गया और मर गया। बाल बाल बचे। जैक और उसकी माँ ने अपनी बाकी की जिंदगी अमीरी में, ऐश और आराम में